जय हिंद दोस्तों। आज हम आपका एक ही वीडियो में संख्यांकी का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज मैं उन सभी को सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। और वो भी कम टाइम में, आपके कम टाइम में ही संख्यांकी का पूरा सवाल आज सॉल्व कर दिया जाएगा। जो भी बोर्ड में पूछा जाएगा एग्जाम में, बोर्ड के में जो क्वेश्चन आएगा उन्हीं क्वेश्चनों को और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चनों को आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा और संख्यांकी का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। अगर जो आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा तो 100% कह रहे हैं संख्यांकी का कोई भी सवाल होगा आपका वह लग कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें जो भी संख्यांकी का क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चनों को हम बताएंगे और भी कम टाइम में ही आपका पूरा संख्यांकी का जो भी सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सभी को हम सॉल्व करके आज हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है वो है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे का दैनिक जेब भत्ता जो है दर्शाता है। माध्य जेब जो भत्ता है वो 18 रुपया। ये माध्य जेब भत्ता जो है वह समांतर माध्य है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस चार्ट में हमें क्या करना है, एफ का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इस चार्ट को समझा देते हैं कि चार्ट में दिया क्या रहेगा और आपको लगाना क्या होगा, ठीक है। तो इस चार्ट में जो दिया रहेगा वह वर्ग अंतराल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया रहेगा? बच्चों की संख्या दी रहेगी। क्या दिया रहेगा? बच्चों की संख्या। ये दो चीज आपको सवाल में दिया रहेगा और जो दो चीजें हैं निकालना उसको हम लोग निकालेंगे और अभी हम बता रहे हैं किस तरह से उसको निकाला जाएगा। पहला हमें निकालना है मध्यमान। क्या निकालना है? मध्यमान। और दूसरा हमें निकालना है एफ इंटू एक्स वन का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि मध्यमान हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले नंबर इस चार्ट में ये चीजें पूरा दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये आपका दिया नहीं रहेगा। ये जो आपका पूरा है ये नहीं दिया रहेगा, इसको हमें लाना है। ये भी नहीं दिया रहेगा और ये वाला जो है ये भी आपका जो है सवाल में नहीं दिया रहेगा और इसको हमें क्या करना है, सवाल में सॉल्व करके लाना है, ठीक है। अब ये जो दिया है ये आया कैसे, इसको देख लीजिए। देखिए यानी वर्ग अंतराल जब भी दिया रहेगा तो उन दोनों को हम जोड़ेंगे और दो से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमारा जो मध्यमान है वो हमारा x का मान निकल जाएगा। मध्यमान का मतलब दो संख्याओं के मध्य में, ठीक है। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24 और 24 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा ये क्या, 12 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 28 आएगा और 28 में अगर जो हम 2 का भाग कर देते हैं तो 14 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 15 17 का जोड़ेंगे तो आएगा 32 और 32 में हम क्या करेंगे, 16 का 2 का भाग करेंगे तो आएगा 16। इसी तरह से इन दोनों का भी जोड़ देंगे, 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 18। इन दोनों को भी जोड़ेंगे, भाग करेंगे 2 से आएगा 20। इन दोनों को भी जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो आएगा 22। और इसी तरह से 23 25 को हम जोड़ते हैं तो आएगा आपका 48 और 48 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा आपका 24। ये मध्यमान हम निकाल लेते हैं वर्ग अंतराल से। 2 का भाग हम क्या करेंगे, जोड़ के सब में कर देंगे, ठीक है। ये हमारा मध्यमान निकल गया। अब हमें निकालना है f इंटू एक्स वन का मान। तो ये निकलेगा कैसे, यहाँ पर जो संख्या दी रही गई यहाँ पर और ये वाला जो बारंबारता है, ये बच्चों की संख्या जो है इसको हम बारंबारता कहेंगे, ठीक है। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों संख्याओं का गुणा करके हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो 12 सते 84, यानी 12 का हमने 7 में गुणा कर दिया तो आ गया कितना, 84। इसी तरह से 14 16 का गुणा करेंगे तो आएगा 84। 16 19 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा। इसी तरह से 18 13 का गुणा करेंगे 234 आएगा। 20 का अगर जो हम f में गुणा करते हैं तो 20 f हो जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो 20 प्लस f होगा, लेकिन गुणा करेंगे तो यह f उसमें में जाकर सट जाएगा, ठीक है। यानी 20 f आ जाएगा, ठीक है। 22 का 5 में गुणा करेंगे तो 110 आएगा। 24 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 96, ठीक है। ये हमने f इंटू एक्स वन का मान निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। इन सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हमारा जो निकलेगा सिग्मा f इंटू एक्स वन का मान। तो हम इसको जोड़ेंगे,
इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे। अब सोच रहे हैं कि सर ये बीच वाला क्यों छोड़ दी, क्योंकि भाई चर चर के साथ जुड़ता है और अचर अचर के साथ जुड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी अंक हैं उन सब को एक साथ जोड़ेंगे और 20f जो है उसको अलग, ठीक है। तो इन सब को जोड़ने पर जो आया है हमारा 752। अब 20f, तो ये 20f इसमें नहीं जुटेगा, कभी नहीं जुटेगा, ये जुटेगा बस क्या हम कर देंगे उसमें प्लस 20f लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा सिग्मा f इंटू एक्स का मान निकल गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो बारंबारता की जो संख्या है इन सब को जोड़ेंगे, इनको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर हमारा टोटल मान कितना आता है, सिग्मा f1 का मान आएगा 44 प्लस f, यानी इसमें भी वही काम करेंगे, 7 6 9 13 5 4 को जोड़ लेंगे, f को हमने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि वह इन सब में नहीं जुटेगा। तो f को हमने क्या कर दिया, अलग उसको जोड़ दिया, ठीक है। ये दोनों मान जब हम निकाल लेते हैं तो हमारा सवाल जो है वह सॉल्व होने वाला है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सवाल में जो दिया था क्या नाम है, माध्य जेब भत्ता, यानी समांतर माध्य का मान यहाँ पर दिया है। फार्मूला होता है हमारा समांतर माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अब बट्टे सिग्मा f, ये हमारा समांतर माध्य का फार्मूला होता है। तो समांतर माध्य तो पहले ही दे दिया है, ठीक। तो समांतर माध्य हमने 18 रख दिया। उसके बाद सिग्मा f इंटू एक्स का मान जो था हमने यहाँ निकाला है, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ रख दिया, ठीक। अब सिग्मा f का मान जो है 44 प्लस f है, तो हमने उसको नीचे रख दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें f का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, f का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर जो हम इसके बट्टी 1 कर देते हैं और इसका इधर गुणा कर दें और इसका इधर गुणा कर दें, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है। तो अगर जो हम 18 का 44 प्लस f में गुणा करें, देखिए 18 कोष्टक में 44 प्लस f, और इसमें अगर जो 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी संख्या हो 1 का गुणा कर दो कोई चेंज होने वाला नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 18 का 44 में गुणा करेंगे तो 792 आएगा, 18 में f का करेंगे तो 18f। अब इधर आ जाइए, तो ये दोनों को हमने उतार दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अभी बोले चर के साथ चर को जुटेगा और अचर के साथ अचर जुड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो f वाला है उसको एक साइड कर लेते हैं और जो अंक में लिखा है 752 और 792 उसको एक साइड कर लेते हैं। तो 20 वाला ज़्यादा है, 18 वाला कम है, तो हम 18 को उठाकर उधर करेंगे, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, 18 को कर दिया उधर। अब 20 अपनी जगह है तो 18 माइनस में हो गया क्योंकि यहाँ पर प्लस में था। अब इन दोनों में से किसको उठाकर हम करेंगे, क्योंकि ये कम वाला है ये अधिक वाला है, तो अधिक वाले को तो हम उठाएंगे नहीं, अधिक वाला अपनी जगह है, कम वाले को उठा लिए तो ये किस में चेंज हो गया, माइनस में। क्यों, क्योंकि इस साइड जो बराबर के इस साइड था तो वो प्लस में था, जब इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में। अब हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, 2f आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 40 आ जाएगा, 2 का भाग करेंगे 40 में 20 आ जाएगा, यानी f का मान हमारा आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह का क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन कई सवाल हैं और इन्हीं में से पूछने वाला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन तो अब हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो संख्यांकी का ही प्रश्न है और ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देख लिया जाए, दिया है दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों के माध्यक जो है, यानी माध्यिका, माध्यक का मतलब माध्यिका 28.5 है, यानी माध्यिका का मान यहाँ 28.5 दे दिया है, ठीक है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, यानी इस वाले में अब की हम क्या करना है, x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है, जबकि बारंबारताओं का योग भी दे दिया है, कितना 60 दे दिया है, यानी बारंबारताओं का योग 60, यानी n का मान कितना है 60 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस चार्ट में आपको जो दिया रहेगा वो मात्र दिया रहेगा वर्ग अंतराल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। संचयी बारंबारता हमें क्या करना है, निकालना है, संचयी बारंबारता हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इस वाले में संचयी बारंबारता निकलेगा कैसे, यानी इस वाले में जो जब भी माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहे या माध्यिका का मान दे दिया जाए तो 100% ये समझ लीजिएगा कि उसमें हमें संचयी बारंबारता निकालना है, तो
निकालना है, ठीक है, क्योंकि इसमें माध्यिका का बात किया है और माध्यिका का फार्मूला में जो होता है वो संचयी बारंबारता संचयी का मान निकालना पड़ता है, तभी जाके जो माध्यिका होता है वो मान निकल पाता है, ठीक है। अब हमें देखें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, संचयी बारंबारता हमें नहीं दिया है, ठीक है। यानी संचयी बारंबारता निकलेगा कैसे, पहले ये देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों दिया रहेगा, यानी इसका और इसका कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे के ऐसे रहेगा। इस वाले में समांतर माध्य वाले में इसमें क्या करते हैं, जोड़कर भाग कर दे हैं तो वो मान निकलता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें बस बारंबारता का ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो 5 दिया है तो 5 का 5 रहेगा, ठीक। अब जो यहाँ पर अंक आता है, यहाँ पर जो मान आता है उस मान को हम क्या कर देते हैं, यहाँ वाले मान से जोड़ देते हैं। अगर जो हम 5 और यक्स को जोड़ दें तो 5 यक्स नहीं होगा, 5 प्लस यक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 प्लस यक्स। अब 5 प्लस यक्स में अब जो यहाँ आया, अब ये वाला मान यहाँ पर जोड़ेंगे, यानी 5 प्लस यक्स में अगर जो हम 20 जोड़ दें तो ये हो जाएगा, यानी अंक अंक के साथ जुटेगा और जो यक्स वाला है वो एक्स के साथ जुटेगा। तो 20 में अगर जो हम 5 जोड़े 25 और यक्स किसी के साथ नहीं जुटा तो यक्स हमने उतार दिया। अब फिर यहाँ पर जो मान आया उसके नीचे वाले से जोड़ेंगे, यानी 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, यक्स नहीं किसी के साथ जुड़ रहा है तो उसको उतार दिए। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मान आया उसके नीचे वाले से जोड़ेंगे, तो 40 में तो y जुटेगा नहीं, 40 में y जुटेगा नहीं, यक्स में जुटेगा, यक्स में भी नहीं जुटेगा। तो हम क्या करेंगे, बगल में उसको भी प्लस करके लिख देंगे, यानी 40 प्लस यक्स, यानी 40 प्लस यक्स अब प्लस y, यानी तीनों को हमने कर दिया। अब फिर इस वाले मान में हमें उसके नीचे वाले को जोड़ देना है, तो 40 में 5 जुड़ जाएगा, इन सब में भले ना जुड़े, तो 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 और इन दोनों को हमने उतार दिया। ये जो मान होगा, ये वाला मान, ये बारंबारता का जो योग है 60 उसके बराबर होगा, ये जो मान है, ठीक है, यही वाला लेकर चलना है। अब देखिए माध्यिका दिया है, यानी 28.5 दिया है, माध्यिका का मान पहले ही हम बोल दिए थे 28.5 दिया है। उसके बाद n/2 हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि n का मान यहाँ दिया है, यही होता है 60 n, तो n/2 का मान हम निकाल लेते हैं, क्योंकि माध्य जो फार्मूला हमारा है, जो फार्मूला है हमें मान क्या क्या निकालना है ये ध्यान देने वाली बात है। यानी माध्यिका में हमें माध्यिका यानी L का मान चाहिए, n/2 का मान चाहिए, C का मान चाहिए, H का मान चाहिए, F का मान चाहिए, सभी का मान चाहिए, तभी जाके हमें मान उसका निकाल पाएंगे। तो n/2 का मान हम निकालेंगे कैसे, यानी 60 में 2 का भाग कर देंगे, n/2 का मान हमारा निकल गया। L का मान कहाँ से आया, 20, यानी L का मान कहाँ से आया, ठीक है। तो L का मान जो होता है वो हम डिसाइड करते हैं इस वाले मान से, ठीक है, यानी बारंबारता, यानी यहाँ पर जो संचयी बारंबारता दिया है 5 प्लस x, ठीक है, यानी संचयी बारंबारता हमारा क्या है 5 प्लस x, ठीक। अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा, संचयी बारंबारता इसको ही क्यों मानेंगे हम, रीजन क्या है, यहाँ पर जो मान दिया है, यानी ये 30 है, ये क्या है 30, अब जो 30 होगा इसी के अंडर में आएगा, 25 प्लस x में ही 30 आएगा, ना कि 5 प्लस x में आएगा, ठीक है। तो 25 प्लस x में आ रहा है तो इसीलिए हम इसको CF मान लेते हैं, इसके ऊपर वाले को मानेंगे CF। 25 प्लस x में 30 आ जाएगा, इसमें नहीं, जब पहले ही आ जा रहा है तो इसमें लेने की जरूरत ही नहीं, अगर जो इसमें आ जाता तो इस CF इसको हम मान लेते, लेकिन इसमें आ रहा है 30, ठीक है, इसीलिए हम इसके ऊपर वाले को CF मानते हैं और इसके सीधाई वाले में जो है उसको हम F मान लेते हैं। देखिए F का मान कितना है 20 है, CF का मान कितना है 5 प्लस x है, ठीक। अब इसके आगे चलिए, जस्ट इसके आगे, यानी इन दोनों के अंतर को हम मान लेते हैं h, इस दोनों के अंतर को हम क्या मानेंगे h, यानी दोनों का अंतर 20 और 30 का अंतर कितना है 10 है, ये भी निकल गया हमारा, h का मान निकल गया। l का मान यानी जो सबसे आगे होता है इसी को हम l का मान कहते हैं, ठीक।
यानी इसी तरह से हम एल, एफ, एच और सी, एफ का मान निकाल दें। देख लीजिए टोटली मान हमने निकाल लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस वाले में रख देना है। माध्यिका का मान निकालना नहीं है हमको, क्योंकि माध्यिका का मान तो दिया है 28.5, तो हमने रख दिया 28.5। एल का मान दिया है 20 रखा गया। n/2 का मान 30 है, n/2 का मान हमने 30 रख दिया, ठीक है। उसके बाद c का मान जो दिया है वह 5 + x दिया है, तो हमने 5 + x रख दिया, ये भी हो गया। h का मान 10 दिया है, 10 रख दिए। और उसके बाद ये जो दिया है यानी f का मान कितना दिया है, 20 दिया है, तो हमने 20 भी रख दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यानी 28.5 यही रहेगा, 20 अपनी जगह है। ये जो है अगर जो हम 30 को, यानी अगर जो इस कोष्टक को हम तोड़े तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये -5 होगा और ये -x होगा, तो -5 और -x, तो 30 में से 5 जाएगा तो बचेगा 25, और इसके आगे माइनस लगा था x के आगे, तो हमने x लगा दिया। बट्टे में हाई दोनों तो कट जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर बचा कितना, 2 बचा, ठीक। अब हमें इस 2 को हटाना है, तो इसके ऊपर वाले को छोड़ दो, सब में गुणा कर दो, यानी इसके ऊपर वाले को छोड़ दिए और इसमें गुणा कर दिए 40, और इसका इसमें गुणा कर दिए तो 57.0 आ गया। दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो 57 रहा। 40 और 25 को जोड़ेंगे 65 और -x। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x वाले को इधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, तो 65 में से 57 गया, कितना बचा, 8। यानी x का मान हमारा कितना निकल कर आ गया, 8 निकल कर आ गया। अब एक चीज और, यहाँ पर दिया है कि n बराबर 60 है, n बराबर क्या है, 60 है। हम जानते हैं कि जो ये वाला मान है ये बारंबारता का योग जो है उसके बराबर होता है, तो ये जो मान है वह उसके योग के बराबर है, ठीक, क्योंकि इन्हीं को जोड़कर हम ना ये लाए हैं, तो उसी के बराबर होगा, तो हमने बराबर कर दिया। 45 को उधर कर दिया, तो 60 में से 45 गया, 15 बचा, हाई x + y यहीं पर रहेंगे, तो ये अगर जो हम देखा जाए तो समीकरण बन गया हमारा। अब x + y = 15 है, तो x का मान तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, देख लीजिए 8, यानी x का मान रखने पर, तो x की जगह हमने 8 रख दिया, y का मान यही रहेगा, 15 हो गया, तो 8 को उधर कर दिए, माइनस हो गया, यानी y का 15 में से 8 गया, 7 बचा, यानी y का मान हमारा कितना आ गया, 7 आ गया, यानी x का मान 8 और y का मान 7 आ गया। ये वाला भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देखने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हमेशा पूछा गया है। तो देख लीजिए, ये आपका चार्ट दिया रहेगा, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक जो है वह 525 दिया है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान निकालिए, ठीक है। अब इस वाले भी सवाल में हमें माध्यक का मान दिया है, इसका मतलब यह है कि जब माध्यक का बात कर दिया, यानी माध्यक का मतलब माध्यिका का, तो 100% यही है कि संचयी बारंबारता हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्ग अंतराल से कोई लेना देना नहीं, अभी वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, यानी ये दोनों चीजें दिया रहेगा, ये वाला नहीं दिया रहेगा, ये वाला हमें निकालना है। और अभी हम बोले हैं कि संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, यानी जो बारंबारता होता है उसी को एक एक करके जोड़कर निकाला जाता है। तो जोड़ा कैसे जाए, देख लीजिए, 2 यानी 2, उसके बाद 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आ गया, देख लीजिए, 7 में x जोड़ेंगे तो 7x नहीं, 7 + x। अब 7 + x में 12 जोड़ेंगे तो 7 और 12 जोड़ेंगे तो 19, x इसमें जुड़ेगा नहीं, तो x इधर रह गया। अब 19 में 17 जोड़ेंगे 36 आएगा, 36 + x हो गया। 36 में 20 जोड़ेंगे 56 आएगा, +x। 56 में y जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, प्लस करके हमें लिखना पड़ेगा, यानी 56 + x + y, ये भी जुट गया। अब 56 में 9 जोड़ेंगे तो 65 आ गया, और x + y हमने उतार दिया। अब क्या करेंगे, 65 में 7 जोड़ दें 72, 72 में यानी x + y, 72 में 4 जोड़ दिए 76, 76 + x + y। ये जो पूरा योग आया है, यानी इसको जोड़ने पर ही ये योग आ गया है, तो टोटल योग जो है वह 100 के बराबर है। ये जो दिया है ये मान, ये 100 के बराबर है, देख लीजिए, यानी 76 + x + y = 100, ये दिया है। अब हमें x + y, यानी 76 को हम उधर कर देंगे तो 100 - 76, तो x + y बराबर हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं,
ठीक। अब हमें सवाल में देखते हैं क्या क्या दिया है, क्योंकि हमें माध्यक फार्मूला यूज करना है, तो उसमें हम जानते हैं कि हमें एल का मान पता होना चाहिए, n/2 का मान, सी का मान, एफ का मान, एच का मान पता होना चाहिए, तभी जाके ये सवाल लग पाएगा। माध्यक का मान दिया है, माध्यक का मान यहाँ दिया है, हमने माध्यक उतार दिया यानी 525। एल का मान यहाँ देख लीजिए 500 निकला है। ठीक। अब ये हम आपको बता दें कि एल का मान कहाँ से निकला, एफ का मान कहाँ से निकला, सी एफ का और एच का मान कहाँ से आया है। तो ये जो मान आया है ये जो है इससे रिलेटेड आया है, यानी जो n बराबर 100 था यानी n/2 का मान हम जो निकाले हैं तो 50 आया है। अब इसी 50 को लेकर हम चले हैं, हम देखते हैं 50 किस वाले मान में आता है, यानी 50 जो है वह किस मान में आएगा, 36 + x में नहीं आएगा, 56 + x में आ जाएगा, यानी 50 जो है वह 56 में आता है। ठीक है, 36 में नहीं आएगा, 50 में। तो जाहिर सी हम बताएं कि जो ये मान होता है अगर जो वह उसमें आ रहा है तो उसके ऊपर वाले को हम मान लेते हैं CF, ये हमारा CF निकल गया। अब इसी लाइन को हम लेकर चलेंगे तो इसको हम मान लेंगे F। अब इसी लाइन में चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इन दोनों का अंतर H, और ये जो मान होगा ये होगा हमारा L। देख लीजिए L का मान कितना दिया, सॉरी ये नहीं, ये वाला इसको नहीं CF मानेंगे, सॉरी ये वाला नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ये हो गया, ये वाला जो 56 में आ रहा है ना तो CF हम इसको मानेंगे, CF इसको मानेंगे क्योंकि उसके ऊपर वाले में मानते हैं, तो 56 + 1 यानी अब इसको हम क्या माने F। अब ये चला गया यानी L का मान ये हो गया, इन दोनों का अंतर हो गया H। ठीक है, यानी L का मान 500, F का मान जो है 20, CF का मान 36 + x हो गया, और H का मान यानी दोनों का अंतर। ठीक है, दोनों का अंतर का मतलब घटाना, यानी 100 में से 500, 600 में से 500। ठीक है, घटेगा तो आएगा 100। H का भी मान पता चल गया। अब टोटली मान रख देंगे, यानी माध्यक 525, L का मान 500, n/2 का मान 50, और C का मान हमने निकाला था 36 + x, 36 + 1। लेकिन ये जो माइनस है जब अंदर जाएगा कोष्टक को तो उसको क्या कर देगा, माइनस में बदल देगा, यानी माइनस माइनस हो गया। ये जो 100 था 20 बचे 100, 5 कट गया, 50 में से यानी ये वाला उतर गया, ये ऐसे उतर गया, यानी ये उतरा नहीं, ये वाला जो है बराबर के जब हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब ये बराबर यहाँ रहेगा, अब 50 में से 36 जाएगा 14 और -x, और ये कटा है तो आया है 5। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो आ गया हमारा कितना 25। अब 70 यानी 14 × 25 70, अब इसमें गुणा कर देंगे 5x। अब 70 को यानी 70 को यहीं रहने देंगे, इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि बड़े वाले को हम बराबर के इस साइड नहीं ला सकते, छोटे वाले को उस साइड भेज सकते हैं। तो हम क्या करते थे 70 को वहीं पर रख देते हैं, 25 को उस साइड भेज देते हैं, ये माइनस में है तो माइनस वाले को इधर ला दिए, प्लस में हो गया। अब ये दोनों घटा देंगे 45, और 5 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारा x का मान 9। अब इसी x का मान हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान रख दिए यानी 9, तो y 9 उधर गया तो हमारा बचा कितना 15, यानी y का मान 15, यानी x का मान 9 और y का मान 15। ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।